टेरेसा की सर्जरी दूरबीन विधि से नाक के रास्ते से उसके दिमाग के ट्यूमर को सफलतापूर्वक निकाला गया। टेरेसा अलेक्जेंडर नाम की लड़की, जिसकी उम्र 15 साल है, जो कि साउथ अफ्रीका के अंगोला देश की रहने वाली है, पिछले 2 महीने से यह बच्ची की आंखों की रोशनी में धीरे धीरे गिरावट होने लगी। देखते देखते नतीजा यह हुआ कि इसकी आंखों की रोशनी पूरी तरीके से चली गई और यह अपने करीबी होने वाली प्रतिक्रियाओं को देखने में वंचित हो गई। धीरे धीरे इसके सिर में भी काफ़ी दर्द की शुरुआत होने लगी। टेरेसा के घर वालों ने उसे डॉक्टर के पास ले गए, जहां पता चला कि टेरेसा के दिमाग में एक ट्यूमर है, जिसे क्रैनियोफ्रेंजियोमा नाम की बीमारी कहते हैं। इस बीमारी का इलाज अंगोला में संभव नहीं था। टेरेसा के पेरेंट्स इस बीमारी के लिए कई देशों में बात कर चुके थे। इसी सिलसिले में उनकी बात अंगोला के ही सीनियर न्यूरोसर्जन डॉक्टर मयंडी इनोसेंटी से हुई, जो कि उस समय लाइफलाइन हॉस्पिटल में विजिट पे थे। डॉक्टर मयंडी लाइफलाइन हॉस्पिटल, जो कि कई विदेशी मरीजों का सफल इलाज कर चुका है, इसके विश्व स्तरीय कार्य और हाई टेक्निक सर्जरी करने की गुणवत्ता को देखकर इन्होंने टेरेसा के पेरेंट्स को इलाज के लिए लाइफलाइन हॉस्पिटल आने को कहा। पिछले महीने के अंतिम सप्ताह में टेरेसा अपनी माता और आंटी के साथ लाइफलाइन आजमगढ़ आई। यहाँ उसकी तमाम जांच हुई और 30 अप्रैल को टेरेसा को ऑपरेशन के लिए शिफ्ट किया गया। यह ऑपरेशन न्यूरोसर्जरी की सबसे जटिलतम सर्जरी में से एक है। टेरेसा की सर्जरी दूरबीन विधि से नाक के रास्ते से जाके उसके दिमाग के ट्यूमर को सफलतापूर्वक निकाला गया। यह सर्जरी 8 घंटे तक चली और इस सर्जरी में डॉक्टर अनूप, डॉक्टर विनय प्रकाश, डॉक्टर आकाश रामभाव, डॉक्टर गायत्री और ओटी स्टाफ शामिल थे। टेरेसा बिल्कुल स्वस्थ हैं और अपने देश जाने की तैयारी में हैं। इस तरह से लगातार लाइफलाइन अपने कार्य के जरिए आजमगढ़ के साथ साथ अपने प्रदेश को विश्व में नई पहचान देने में अग्रसर हो रहा है। सर, आपकी टीम ने एक सर्जरी की है, तो क्या सर इम्पोर्टेंस है और क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से आपके पास पेशेंट आया तमाम चीज़ें? टेरेसा अलेक्जेंडर नाम की एक पेशेंट बहुत ही दूर, यहाँ से अफ्रीका के भी एक सुदूरवर्ती हिस्से अंगोला से हमारे पास आई। इस पेशेंट को पिछले 2 महीने से सर दर्द और आंखों की रोशनी जाने की समस्याएं थी, जिसके द्वारा कारण वहाँ पे इसका सीटी स्कैन हुआ और सीटी स्कैन में पता चला कि इसके ब्रेन में एक गंभीर ट्यूमर है, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से चिपका हुआ है और बहुत बड़े हिस्से में ये एक बड़े हिस्से को प्रभावित किया हुआ है और उसके कारण इसकी आंखों की रोशनी जा रही है, क्योंकि ये ट्यूमर आंखों की नसों को भी दबा रहा होता है। चूँकि ये सर्जरी बहुत ही जटिल होती है, इसलिए और अंगोला का जो चिकित्सीय व्यवस्था है अभी उतना डेवलप नहीं है, तो इसलिए इस सर्जरी के लिए उन्होंने फिर विश्व स्तर पे कोशिश की और उसी समय डॉक्टर मयांडी, जो कि अंगोला के एक सीनियर मोस्ट न्यूरो सर्जन हैं, वो इंडिया आए हुए थे और आजमगढ़ में लाइफलाइन विजिट पे थे। उन्होंने लाइफलाइन की परिस्थितियों को देखा और यहाँ की विश्व स्तरीय जो व्यवस्थाएँ हैं और जो हम लोगों के रिजल्ट्स हैं उन्होंने वो देखे, क्योंकि वो 10-15-20 दिन लगभग यहाँ रहे और उस बीच उन्होंने यहाँ पे हो रही रूटीन सर्जरीज़ को देखा कि किस लेवल पे यहाँ पे सर्जरीज़ हो रही हैं। तो उनके रिकमेंडेशन पे फिर ये पेशेंट हम लोगों के पास आई अंगोला से और यहाँ पे फिर हम लोगों ने 30 अप्रैल को इस पेशेंट की सर्जरी की। नाक के रास्ते दूरबीन विधि से ये बहुत मैराथन सर्जरी जब 8 घंटे की परफॉर्म की गई और ये इवन नाक के रास्ते की रूटीन सर्जरीज नहीं थी, ये नाक के रास्ते की बहुत जटिलतम सर्जरीज में से एक थी, जिसको एक्सटेंडेड ट्रांसनेजल अप्रोच के थ्रू किया जाता है। और ऑपरेशन के इमीडिएट पोस्ट ऑप में भी पेशेंट को कुछ समस्याएं हुई, तुरंत रीएक्सप्लोर करके दोबारा उसकी समस्याओं को दूर किया गया और अब पेशेंट 2 से 3 दिन के बाद स्टेबल हो गई, पूरी तरह होश में आ गई और अब वो वापस अपने देश वापस जाने की तैयारी में है, क्योंकि पूरी तरह स्वास्थ्य लाभ कर रही है। कितने घंटे से सर्जरी रही और क्या दिक्कतें आपको भी कुछ फेस करना पड़ेगा? कन्वर्सेशन भी इनसे दिक्कत हुई होगी? देखिए, सबसे बड़ा तो एक समस्या लैंग्वेज बार का ही होता है और इनका न अटेंडेंट्स को हिंदी आती थी न इंग्लिश आती थी, तो खुद में एक बहुत बड़ी समस्या थी जिसके द्वारा इसको मैनेज करना था। लेकिन आज की तारीख में तकनीक आप जानते हैं, गूगल ट्रांसलेटर हर जगह अवेलेबल रहता है, तो हम लोग इनसे अपनी बात कह ले जाते थे और सबसे बड़ी भाषा जो होती है इमोशंस की भाषा होती है, तो इमोशंस की भाषा वो हम उनकी समझते थे, वो हमारी समझते थे और गूगल ट्रांसलेटर के थ्रू हमें अपनी रूटीन कन्वर्सेशन में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी।